Welcome to the new video related to uh, the thinking on the research topic, how to create a research topic. Uh, this is our today lecture, that is generating the research idea, how to generate research idea. Research idea को किस तरह generate कर सकते हैं आप. So there are different kinds of thinking we have. Here I am going to discuss about the rational thinking. तो rational thinking जो है वो क्या होती है, उसके थ्रू हम किस तरह जो है research ideas जो है generate कर सकते हैं. If you do not have any idea related to research कि किस topic के ऊपर research करूँ, कौन से issue के ऊपर research करूँ, तो then you have to have the rational thinking process. तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जो है आप अपना एक अच्छा रिसर्च का आइडिया जो है जनरेट कर सकते हैं. जैसा कि सबसे पहले एग्जामिनिंग योर ओन स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट. तो सबसे पहले आप रिसर्च के टॉपिक पे जाने से पहले या रिसर्च आइडिया पे जाने से पहले सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें और अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको जो है वो आप इसके अंदर देखें. तो देन आप जो है फर्दर रिसर्च आइडिया को जनरेट कर सकते हैं. उसके बगैर रिसर्च आइडिया जो है वो जनरेट नहीं होगा. तो सबसे पहले यू हैव टू थिंक ओवर योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट रिलेटेड टू द रिसर्च. तभी आप जो है उस टॉपिक को या आइडिया जो कि रिसर्च पे आप जिसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं वो आपके लिए प्रॉपर होगा और आप उसे सिलेक्ट कर सकेंगे. अगर आपके पास जो है उसको सोचे बगैर कोई आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जो आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा या उसके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी या आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी उस एरिया के अंदर, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दिस रिसर्च टॉपिक. इसलिए इस चीज को जो है वो सामने रख कर ही आपको जो है ये करना होगा. उसके बाद दूसरा ये है लुकिंग एट द पास्ट प्रोजेक्ट टाइटल्स. डेफिनेटली जब भी आप रिसर्च आइडिया को जनरेट करने के लिए जाएं तो अब तक जो रिसर्चेस हो चुकी हैं, जो टॉपिक हो चुके हैं, जो टाइटल हो चुके हैं, उन टाइटल को आपने स्टडी करना है. तभी आप जो है एक अच्छा रिसर्च टाइटल जो है वो आप बना सकेंगे. जब आपको पता चलेगा कि अब तक लोगों ने किस किस टाइटल के ऊपर काम किया है आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो आपके लिए एक वाइड नॉलेज आपको मिलेगा और उसी से रिलेटेड आप अपना आइडिया मजीद जो है रिफाइन कर सकते हैं और आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं. अगर आप उन टाइटल्स को अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या अपने मेंटोर के साथ उनको डिस्कस करेंगे तो वो आइडियाज, वो जो टाइटल्स आप हैं उसमें से और आपके लिए बेहतरी जो है वो आपकी आएगी. ठीक है. देन सर्चिंग फर्दर फॉर द लिटरेचर. कि आप अगर आपने कोई टॉपिक बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया अपने कोलीग्स के साथ या अपने टीचर्स और मेंटोर के साथ, देन यू हैव टू गो टू द लिटरेचर. तो आप उसके ऊपर लिटरेचर को आप जो है वो स्कैन करें, लिटरेचर को आप सर्च करें, उसको स्टडी करें और फिर देखेंगे जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है क्या इसमें रिसर्च गैप अवेलेबल है, क्या इसके ऊपर वर्क हो सकता है नहीं हो सकता, क्या ये टॉपिक करंट है या नहीं है. तो तब जाकर आप जो है एक अच्छा रिसर्च टॉपिक कर सकते हैं. यू शुड मूव टू द स्कैनिंग द मीडिया. ये देखने के लिए कि क्या ये इस वक्त न्यूज में इन है, क्या लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट है या आपकी जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही है इस टॉपिक के ऊपर. क्या इसको अगर आप इस रिसर्च टॉपिक को लेंगे तो क्या इसकी कोई वर्थ होगी, क्या लोग जो है ये समझेंगे कि ये उनके लिए किसी कोई बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, किसी कंट्री के लिए, किसी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा. तो ये आप जब मीडिया को स्कैन करेंगे देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक की इसकी वर्थ कितनी है. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द क्रिएटिव थिंकिंग. ठीक है. तो ये अभी जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द रैशनल थिंकिंग, जिसके अंदर आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को देखना है. पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं, अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे. वहाँ से आप देख सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने कोलीग के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जो मेंटोर है उनके साथ. और फिर आप लिटरेचर को देख सकते हैं, लिटरेचर को फाइंड कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं और फाइनली आप मीडिया को स्कैन कर लें. इस तरह आप एक अच्छा रिसर्च आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं. तो सेकंड इंपॉर्टेंट अप्रोच दैट इज द क्रिएटिव थिंकिंग. तो अब आप क्रिएटिव थिंकिंग में क्या कर सकते हैं, कीपिंग अ नोटबुक ऑफ आइडियाज. जब भी आप किसी के साथ बैठे हैं, डिस्कस करें, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा हो, आप अच्छा लगे वो टॉपिक,
तो अब आप उस आइडिया को अपने नोटबुक के अंदर जो है वो नोट कर ले, उसको लिख ले कि हाँ ये टॉपिक हो सकता है जो कि मेरी रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है मैं उस टॉपिक के ऊपर काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप वो आइडिया आप नोट करते जाए। देन यू हैव एक्सप्लोरिंग द प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंसेस। फिर आप ये देखें कि आपका उस एरिया में क्या इंटरेस्ट है, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आप उस एरिया पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको, फिर आप उन आइडियाज को मैच करें अपनी स्किल्स के साथ, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने इंटरेस्ट के साथ, और देन यू कैन जनरेट द आइडिया ऑफ रिसर्च। देन यू गो टू फॉर द पास्ट प्रोजेक्ट, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जो थीसिस है, वो आप जाकर देख सकते हैं लाइब्रेरी में। तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइटल्स हो चुके हैं और अब इस वक्त करंट टाइटल्स कौन से चल रहे हैं जिसके ऊपर आपको जो है वो काम करना चाहिए। देन यू हैव टू क्रिएट रिलेवेंस ट्री। तो आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक रिलेवेंस ट्री आप बना लें और आप स्पेसिफिक जो है अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाए। तो स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंचने के लिए जो है वो आपको एक ट्री बनाना चाहिए। जैसा कि आपका मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में से आप ब्रांड, पोजीशनिंग, इसी तरह प्रोडक्ट, इस तरह की सारी जो है वो आप ट्री बना दें। फिर प्रोडक्ट के अंदर आप मजीद सब टॉपिक्स लें, फिर उन सब टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लें। तो इस तरह आप अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे वहां तक कि जो कि रिलेवेंट आपका एरिया होगा वहां तक। फिर हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आप किसी टॉपिक पर पहुंच जाएं, किसी रिसर्च आइडिया आपको, फिर आप दो चार लोग बैठकर अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों के साथ बैठकर या अपने टीचर्स के साथ बैठकर जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसके ऊपर के आप ये जो काम कर रहे हैं क्या ये वर्थ वाइल है, क्या ये करंट है, क्या इस टॉपिक के ऊपर काम हो सकता है, क्या ये टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें आप उनके साथ डिस्कस करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देन वी हैव रिफाइनिंग रिसर्च आइडिया। जब रिसर्च आइडिया हो जाता है तो देन यू हैव टू रिफाइन इट। जैसा कि आप डेल्फी टेक्निक जो है उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अनोनिमस लोगों को जो है वो आप अपना टॉपिक भेजें और उनसे फीडबैक लें और फिर देखें कि वो फीडबैक क्या आ रही है और उसको अपने जो है आइडिया को उस फीडबैक से इम्प्रूव करें। फिर आप जो ऐसी स्टडीज जो अभी तक जो है कहीं पब्लिश नहीं हुई है उन स्टडीज को देखकर भी आप अपने टॉपिक को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर आपका जो आइडिया है उसको आप इंटीग्रेट कर दें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ। टर्निंग रिसर्च आइडिया इनटू रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आपका रिसर्च आइडिया है उसको रिसर्च प्रोजेक्ट में किस तरह जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप उस टॉपिक से, उस आइडिया से रिलेटेड जो है आप रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करें और रिसर्च ऑब्जेक्टिव जनरेट करें। जब आपके पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि नाउ यू कैन गो फॉर द रिसर्च। अब रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करने के लिए किन चीजों को जो है वो आपको देखना होता है। तो इसके अंदर जो है गोल्ड लॉग टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि आपका सवाल जो है, जो क्वेश्चन है, दैट शुड नॉट बी टू बिग, टू स्मॉल, टू हॉट और जस्ट राइट। जो क्वेश्चन शुड बी जस्ट राइट। अब टू बिग का मतलब ये ऐसा ना हो कि जो आपके पास टाइम है उस टाइम के अंदर आप उस क्वेश्चन का आप जवाब ना दे सके। या फर्ज करो कि आपने जो टॉपिक लिया है वो आपके पास टाइम 3 महीने का है और आपने टॉपिक ऐसे ले लिया है जो कि 2 साल में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो ऐसा टॉपिक या ऐसे क्वेश्चन अपना उठाए। इतना छोटा सवाल भी नहीं होना चाहिए कि उसका जवाब जो है वो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर मिल जाए या उसकी कोई वर्थ ही ना हो ऐसे क्वेश्चन की, इसलिए बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। टू हॉट से मुराद ये है कि ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़े उसका। ऐसा ना हो कि कोई रिलीजियस जो है वो आप टॉपिक को ले लें और बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ना तो बिग होना चाहिए, ना स्मॉल होना चाहिए, ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई रिलीजियस या अदर मैटर जो है वो इन्वॉल्व हो। इसलिए जस्ट राइट क्वेश्चन होना चाहिए और उसी की बेसिस पर आपने अपने रिसर्च राइट ऑब्जेक्टिव को राइट करना है। ये जिस तरह जितने आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर उतने ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसी से रिलेटेड आप जनरेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि रिलेटेड थी कि रिसर्च आइडिया को आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसकी 2 अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं, एक है रैशनल थिंकिंग, एक है क्रिएटिव थिंकिंग, और फिर हमने उसको रिफाइन करने के लिए जो है आइडिया को रिफाइन करने की कुछ टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं और फिर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह हम उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रिसर्च प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।